अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान में इस्तेमाल होने वाले डायनामिक ब्लॉक्स का आज लेसन 9 है। इसके अंदर हम सीखेंगे पॉइंट मूव, मतलब किसी भी एक चीज़ को पॉइंट से उठा के मूव करना, और लीनियर मूव, और उसके बाद लीनियर स्ट्रेच। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि ये पैरामीटर्स हमने सारे पिछले लेसन में कर लिए थे और उनके एक्शन भी पिछले लेसन में कर लिए थे। अब चलते हैं पैरामीटर सेट्स के अंदर। अब पैरामीटर सेट के अंदर 20 इसके पैरामीटर सेट्स हैं, तो इसमें से हम थोड़े थोड़े करके करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 3 करेंगे, ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब पॉइंट मूव ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन वो पैरामीटर में पॉइंट लगाते थे हम, ठीक है। इसका एक्शन लेने के लिए एक्शन में जाकर मूव लगाते थे, तो फिर ये एक सेट बनता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था स्टेच, पैरामीटर में जाते थे लीनियर, और फिर एक्शन में जाकर स्टेच लगाते थे, तो फिर एक सेट बनता था। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब आप मूव लगाओगे तो मूव के साथ ही उसका सेट दिया जाएगा कि हमें एक्शन में जाकर उसको नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। मैं पैरामीटर में जाता हूँ, पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ। अब एक्शन में जाता हूँ, ज़रा देखिएगा, मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर जाके पॉइंट लगाया। पॉइंट के साथ मुझे सिर्फ ये येलो कलर नज़र आया, एक नोट नज़र आया और इसका नाम नज़र आया। अब एक्शन में जाके मैं मूव पे क्लिक करता हूँ, नीचे लिखा हो सिलेक्ट पैरामीटर, इस पर क्लिक करता हूँ। अब कहते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैं इस ऑब्जेक्ट को ओके करता हूँ। अब इसके साथ ये एक्शन लग चुका है, ठीक है। जो येलो कलर का था वो एक्शन लग चुका है। अब मैं BC करके बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैं उस पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। इसको साइड पे करता हूँ, ये वो पॉइंट है जिसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करके वापस आते हैं। अब मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ। अब जाके दूसरे तरीके से लगा के दिखाता हूँ कि मतलब पैरामीटर सेट्स के अंदर, पैरामीटर सेट के अंदर जाकर मैं पॉइंट मूव करता हूँ। अब इसमें मैं इस बीच वाली ब्रैकेट को ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके बाहर निकालता हूँ। तो अब देखूँ जैसे ही करता जाऊँगा तो इसके साथ मुझे एक्शन का एक जो आइकॉन है वो नज़र आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। इसमें मतलब मुझे एक जो पैरामीटर वो अलग से लगाना पड़ रहा था और एक्शन अलग से लगाना पड़ रहा था। तो अब ये उन दोनों का मिलाप करके उन्होंने हमें पैरामीटर सेट भी दे दिए हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। अब मैंने सिंपल मूव की, हम जा रहे हैं मूव करने के लिए, तो मूव पे जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ मूव होगा, पॉइंट मूव, मतलब किसी भी चीज़ को उठा के किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, मतलब लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी। उसके लिए आपको ऑर्थो मोड ऑन ऑफ वो वाला इफेक्ट नहीं रहेगा कि वो सीधी लाइन में जाएगा, वो भी होगा, लेकिन आप इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। एक है लीनियर मूव, उसमें ये होगा ये सीधा एक लाइन में मूव होगा, इधर या इधर होगा, या यहाँ से ऊपर या नीचे होगा, ठीक है। ऑर्थो मोड के हिसाब से वो मूव होगा। अब पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी, कहीं भी रख सकते हैं। तो चले स्टार्ट करता हूँ इसको। मैं मूव ऑलरेडी मैंने इसमें लगा दिया, दोबारा लगाते हैं। पॉइंट मूव पे क्लिक किया, इस वाले के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे किया, ठीक है। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अब इसके ऊपर जाऊँगा तो राइट क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा इसको आपने डिलीट करना है, ठीक है, रीनेम करना है। रीनेम करूँगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शो ऑल एक्शन, उसके बाद हाइड ऑल एक्शन। अब इसमें जब मैं शो कर दूंगा तो मैंने जितने भी इसमें पैरामीटर लगाएंगे मुझे सारे नज़र आएंगे। अगर हाइड कर दूंगा तो सारे मुझे यहाँ पे अभी वो इसका पॉइंट है वो चला गया, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे भी चले जाते हैं, पैरामीटर में जाता हूँ तो पैरामीटर में जाके आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपने याद करना है कॉन्स्टेंट बार है, ठीक है, कॉन्स्टेंट बार, ये जो हमने ऑप्शन हाइड कर दिए वो हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डायनामिक, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, उन दोनों को हमने हाइड करना होता है, ठीक है। एक ये कॉन्स्टेंट बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जाके हमें एक डायनामिक जो है डायमेंशन ये मिलेगा। अब ऑलरेडी यहाँ से भी जाके मैं हाइड ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट को भी जाके हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप कभी भी ड्राइंग है ना ऐसे बाहर करके अंदर आएंगे, वो जो पॉइंट है वो आपका काम करेगा, लेकिन अंदर आने से आपको यहाँ पर रश नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इन सब को शो कर देंगे, शो, और ये देखिए नीचे आ गया। अब इस तरह के आपने 10-12 लगाए होंगे तो सारे एक ही जगह पे नज़र आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने काम कर लिया तो अपना इसको हाइड भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब जाते हैं एक्शन सिलेक्शन सेट पे। तो यहाँ पे मैं न्यू सिलेक्शन सेट नहीं करूँगा, मैं मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एक बार लगा लिया है। अब इसको मैंने मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करते ही मुझे वो चीज़ें बताएगा जो मैंने पैरामीटर और एक्शन में जाके मूव पॉइंट के ऊपर लगाई थी। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको इंटर कर दूंगा। अब इसमें आपने पैरामीटर को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पैरामीटर के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करके उसी पैरामीटर को बता रहे हैं मैंने किस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। इसमें पैरामीटर सिलेक्ट नहीं होगा। इसमें था कि आप पैरामीटर लगाते थे, इसमें एक्शन में जाने के बाद आप पहले पैरामीटर के ऊपर क्लिक करते थे, फिर वो बताता था कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वो कर लेते थे। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको करना है। एक और लगा लेते हैं, मूव पॉइंट करता हूँ,
यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ लगा, आप किसी तरफ इसको ले जाएं, मेन आपका ये पॉइंट है, अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये लेफ़्ट राइट कहीं भी जाके मूव होगा। अब इसी के ऊपर देखें, मैं इसी पैरामीटर के इस आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके और इंटर करना है, ठीक है। अब BC करके बाहर आता हूँ। अब देखते हैं कि इसको अपनी मर्ज़ी से मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अब इसको भी हमने लगाया, कहीं भी ले जा सकते हैं। अब जब इसको मूव करूँगा पूरे ऑब्जेक्ट को, तो ये इसके साथ रहेंगे, ठीक है। ये इस तरह कहीं भी जा, क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको रीसेट कर दें, ठीक है। ये मूव था, Ctrl Z करके वापस लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस ले, इस पर डबल क्लिक करता हूँ दोबारा। अब मैं जाके इसमें दूसरा जो ऑप्शन है मूव वाला, ये लगाता हूँ। ये लीनियर मूव है, मतलब ये एक लाइन में मूव करेगा, बाकी सारा काम इसका वही रहेगा। लीनियर मूव के ऊपर क्लिक करूँगा, इस पर आप किसी तरह भी इस नोड को ले लें, ऑर्थो मोड ऑफ करके कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर मूव कह रहा है कि आपने इसकी डायरेक्शन किस तरफ देनी है। अगर मैं इस तरफ दूंगा तो ये यहाँ से बिल्कुल इस तरफ या ऊपर की तरफ मूव होगा, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये लेफ़्ट या राइट साइड पे होगा। अगर ऊपर ले जाऊँ तो आपको पता है ये फिर ऊपर या नीचे की तरफ मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपका पैरामीटर लग चुका है। लेकिन अब पैरामीटर लगने के बाद आपको एक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ भी इसी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से जाके मॉडिफाई करना है, और नीचे आप देख लें आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा कि आपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और इंटर करना है, और फिर इंटर कर देना है। BC करके बाहर आएंगे। अब ये लीनियर में कौन से वाला था, ये था शायद, यही था। इसको आप लीनियर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऑर्थो मोड आपका बंद है, आप इसको अप एंड डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। लीनियर में इसको मूव कर सकते हैं, आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, लेकिन इसकी एक लिमिट रहेगी, उस लिमिट से ये पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। आप सेंटर से इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये उससे पीछे नहीं जाएगा। ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, इस लाइन से पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। लाइन के ऊपर तक आ सकता है, लाइन से पीछे नहीं जाएगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें। ये कहाँ यूज़ होना है वो आप जब आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो हमें चीज़ों का पता चलेगा, तो इन पैरामीटर को हम यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं जाता हूँ, जाके इसी जो लीनियर मूव है इसी के ऊपर मैं एक मूव लगा देता हूँ, पॉइंट मूव। अब देखता हूँ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक किया, एक्शन में गया, मॉडिफाई किया, इसी के ऊपर मैं क्लिक करके इंटर करता हूँ। अब देखता हूँ कि ये क्या करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट था, इसको मैं लीनियर मूव कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट के हिसाब से इसको मैं ऊपर नीचे भी कर पा रहा हूँ। अब इसको करके मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो अब इसका वो पीछे रहेगा, क्योंकि हमने पहला पैरामीटर ये लगाया था, दूसरा मूव लगाया था। अगर हम पहले मूव लगाते हैं, मूव में ये और ये पैरामीटर आगे पीछे मूव करेंगे। अब ये यहाँ से भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन आपका वो बिगड़ चुका है। ये इसी ही लाइन में रहेगा, आगे पीछे भी जाएगा और ये पॉइंट के हिसाब से मूव भी होगा। ऑर्थो मोड आपका बंद है, इसके हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी ले जाएं और इसके हिसाब से सिर्फ लेफ्ट राइट पे जाएगा, ठीक है। अब ये काम कहाँ आएंगे, मैं फिर वो बता रहा हूँ, जब हम किसी क्रेन का डायनामिक ब्लॉक विस्तार से बनाएंगे तो तब हमें इसका ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब ये ख़त्म करता हूँ, इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे लीनियर स्ट्रेच के अंदर। लीनियर स्ट्रेच मतलब एक ही लाइन के अंदर किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना, बढ़ा देना या कम कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेले को लेंथ छोटी बड़ी करनी है तो मैं यहाँ पे जाके इसमें लीनियर लगा सकता हूँ, ठीक है। लीनियर तो लग गया, अब एक्शन में जाके मुझे यहाँ पे स्ट्रेच लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर पैरामीटर और एक्शन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मैं पैरामीटर सेट में कर रहा हूँ तो इसमें मुझे एक ही कमांड में दोनों काम मिलेंगे। लीनियर स्ट्रेच पे क्लिक करता हूँ कि इसके सेंटर से यहाँ तक या यहाँ तक, ठीक है, ये है। अब मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एक्शन मॉडिफाई करता हूँ। अब इसके ऊपर वो मुझे कह रहा है कि एक CPU लगाओ, कॉर्नर पॉइंट लगाओ। मैं कॉर्नर पॉइंट ये लगाता हूँ, इतना एरिया मुझे चाहिए। अब इतना एरिया अंदर से सिलेक्ट करूँगा और इंटर कर दूँगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, BC करके बाहर आते हैं और ये इसने ट्राले को छोटा या बड़ा करेगा, ठीक है, छोटा होगा और इस तरह बड़ा होगा, ठीक है। ये आपके हाथ में है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। मैं इसकी यहाँ से डायमेंशन चेक कर लूँ कि डायमेंशन इसकी कितनी है। ये चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। ये भी 7 मीटर है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि आप एक लिमिट लगा देता हूँ। क्लिक करता हूँ, Ctrl 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे वैल्यू सेट का ऑप्शन होगा, ये वैल्यू सेट का ऑप्शन है। इसमें आपने जाके नन है, नन में आपने जाके इसको, ये एक मिनिमम और मैक्सिमम है। मिनिमम में बताएंगे भी तो ये मिनिमम और मैक्सिमम पे जंप करता रहेगा, ठीक है, उसके बीच में कहीं नहीं रुकेगा। तो मैं इसको एक लिस्ट देना चाहता हूँ। या इंक्रीमेंट में ये होगा कि आप मिनिमम और मैक्सिमम बता के उसके बीच में कहीं भी रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लिस्ट लगाना चाहता हूँ कि लिस्ट में जाके ये 7 पॉइंट, ये इसका फर्स्ट है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कि ये 5 मीटर पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद 7 मीटर का ऑप्शन है तो इसको 9 मीटर पे जाए। उसके बाद 10 मीटर का ट्रेला होना चाहिए, सॉरी 1 मीटर का नहीं 10 का, एडिट कर लें 10 मीटर, ठीक है।
तो इसको 15 मीटर कर लें। ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे। अब ये इनके ऊपर जंप करेगा, जैसे हम क्रेन का बूम बनाते हैं तो उसके ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसके बीच में कहीं नहीं रुके, ये जंप करेगा, ठीक है। ये 5 मीटर, ये आपको साथ में इसके छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं लाइन्स बन के, ठीक है। ये और 15 मीटर ये सबसे लास्ट पे, ठीक है। ये 15 मीटर का निशान यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी करवाई हुई हैं, लेकिन तब ये सेपरेट थी, लेकिन अभी पैरामीटर सेट के अंदर ये एक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको आगे भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।